हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। अभी तक हमने बात की है हेल्थ का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन हमने देखा, हेल्थ क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, डिजीज क्या होती है, एक ओवरव्यू हमने देखा है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। तो आज हम इम्यून सिस्टम काम कैसे करेगा एक ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम एक पर्टिकुलर कोई भी जो पैथोजन है उसको एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इम्यून सिस्टम है उसके जो प्रोसेसिंग है उसे डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए, बात चल रही थी इम्यून सिस्टम के बारे में, और इम्यून सिस्टम के बारे में जब हमने बात की है तो आपने यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स देखे हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। हमने कहा था इम्यून सिस्टम या जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, हमारे शरीर का एक रक्षा तंत्र होता है जो हमें इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी कहेंगे। हमने कहा इम्यून सिस्टम मिलकर के बना होगा अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन से, और उनके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। जैसे कि अगर आप इमेज में देखेंगे, आपने कहा टॉन्सिल्स है, बोन मैरो है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हमारे पास आती हैं, थाइमस हमारे पास आता है, आपकी डब्ल्यूबीसी आती है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा आज इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी डेफिनेशन होती है या जो पार्ट्स होते हैं। और इसी के साथ हमारा टॉपिक जो चल रहा था इम्यूनिटी के बारे में, हमने इम्यूनिटी के बारे में बात की थी कि इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड। इनेट और एक्वायर्ड हमने यहाँ पर देखा था। इनेट को आप काफी हद तक समझ चुके हैं। एक्वायर्ड क्या होती है, कैसे एक्वायर्ड की जाती है, यानी कि जो अर्जित होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या होती है और किस प्रकार से हम उसे गेन करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अब ध्यान से देखना है इम्यून सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट इंक्लूड होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने कहा ह्यूमन इम्यून सिस्टम इंक्लूड लिम्फॉइड ऑर्गन। जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं यहाँ पे। लिम्फॉइड ऑर्गन समझते हैं, हमने लिम्फ पढ़ा था, लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ी थी। ठीक है, तो आपने कहा कि जहाँ पे लिम्फ होगा वो आपके क्या होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं लिम्फ, क्योंकि हम ये जो टॉपिक है 9-10 से आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जो ब्लड है और जो लिम्फ है ये दोनों एक ही है, या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, या ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक बार देखिए और बताइए कि जो ब्लड और लिम्फ है क्या वो एक है, या वो उनमें कोई समानता है, या वो बिल्कुल भी इनमें कोई समानता नहीं। चलिए, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा ब्लड और लिम्फ अगर हमने पढ़ा होगा तो हमने कहा ब्लड और लिम्फ में सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों एक नहीं है। ठीक है, एक नहीं है लेकिन सिमिलैरिटी है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये क्या है, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। हमने कहा दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पे दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं, दोनों ही आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के कौन से पार्ट में आते हैं, आपने कहा फ्लूइड में, फ्लूइड में। ठीक है, अगर हम बात करें कि समानता के बारे में, तो हमने कहा सिमिलैरिटी ये है कि इसमें भी डब्ल्यूबीसी है तो इसमें भी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, हमने कहा तो डिफरेंसेस क्या होंगे, हमने कहा डिफरेंस ये होंगे कि इसमें आरबीसी, इसमें आरबीसी नहीं है, वहीं प्लेटलेट्स का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो हमने कहा था कि जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, अब यही जो लिम्फ होता है वो जिन ऑर्गन में होगा उन्हें हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहेंगे, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी है, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। क्लियर है इतना? फिर हमारे इम्यून सेल्स आती हैं। आपने कहा कि जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो किन किन चीजों से बना है, लिम्फॉइड ऑर्गन से बना है, इम्यून सेल से बना है। ठीक है,
सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, ठीक है, किन से बना है, एंटीबॉडीज से बना है, और जो लिम्फोइड टिश्यू है उनसे मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे जैसे एंटीबॉडीज हो गई हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल कह रहे हैं, या इम्यून सेल्स है, वो कौन कौन सी होती है, डिफरेंट टाइप्स के आपके इम्यून सेल्स आएंगे। जैसे एंटीबॉडीज आप पढ़ रहे हैं, वैसे आप अलग अलग जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि अलग अलग जैसे एंटीबॉडीज है, तो एंटीबॉडीज भी अलग अलग प्रकार की आपके पास आएंगे। एंटीबॉडीज जो होती है उनकी भी क्लासिफिकेशन आते हैं, किस एंटीबॉडीज का क्या काम यहाँ पर होता है। हमने कहा lymphoid organs, these are organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occur। तो सबसे पहले तो lymphoid organ क्या होते हैं वो आपको बताएंगे कि lymphoid organ वो organ होते हैं जहां पर क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स होती है। अब लिम्फोसाइट्स क्या होंगी, ये भी आपके क्या करती हैं, यहाँ पे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और ये आपको क्या करेंगे, लिम्फोसाइट आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं या फिर आपको इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। हमने कहा कि लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है, यानी कि निर्माण होता है, दूसरा वो मेच्योर यानी कि परिपक्व होते हैं, और प्रोलिफरेशन होता है। दे आर एज फॉलोइंग टू टाइप्स, और ये दो प्रकार के हमारे पास आते हैं, कौन, लिम्फोइड, ठीक है। पहला है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। आपने कहा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द साइट वेयर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव, एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस। आपने कहा हमारे पास आते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, या जिसे हम प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन भी कहेंगे। हमने कहा ये वो साइट होती है जहां पर लिम्फोसाइट क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है एंड मैच्योर होती है। मैच्योर होते हैं टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव, जब ये क्या करती है, एंटीजन के प्रति सेंसिटिव बनती है। तो एंटीजन क्या हुआ, देखिए कोई भी एक सेल होती है, कोई भी एक सेल है, अब इस सेल के आर पार किसी चीज को अगर जाना है तो यहाँ पे लगे होते हैं क्या, एंटीजन, ये होंगे इसके एंटीजन। एंटीजन जो होते हैं वो इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, सेल्स की जो एंटीजन होते हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिटी होती है। जैसे हमने कहा कि हर एक सेल का एक एंटीजन होगा, ठीक है, और उस सेल को उसके एंटीजन से पहचाना जाता है कि अच्छा ये वाला सेल है। तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमारे घर के बाहर हम नेम प्लेट लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप क्लास में रहते हैं, आपको बैच दिए जाते हैं, आपके नाम के बैच भी होते हैं, ठीक है। तो आपको पहचाना जाता है आपके नाम से, वैसे ही जो सेल्स होते हैं उन पे लगे होते हैं एंटीजन। एंटीजन सारे सेल पे लगे होते हैं, हर सेल पे। आपने कहा ह्यूमन सेल पे भी होंगे, तो फॉरेन सेल पे भी होंगे। फॉरेन का मतलब कोई बाहरी, कोई ह्यूमन के अलावा, मनुष्य के अलावा कोई भी जो जीव है उसकी जो सेल है। जब कभी हमारी बॉडी में कोई आउटर सेल आ जाती है और जो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, हार्मफुल मतलब वो पैथोजन होगा, रोगजनक होगा, जब वो हमारे शरीर में आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम का काम है कि हर एक पैथोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालना। तो जैसे ही वो हमारे शरीर में एंटर होता है वैसे ही उस सेल की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि ये सेल अपना है या ये सेल क्या है, बाहर का है, ठीक है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल है या पैथोजन है। तो जब उसे पहचाना जाता है तो उस पे लगे जो एंटीजन होते हैं उसके बेसिस पे उसे पहचाना जाता है। एंटीजन को देख करके ये पता चल जाता है, मतलब ये क्विकली पता चल जाएगा कि ये क्या है, अपनी सेल नहीं है, किसे, हमारे इम्यून सिस्टम। तो हमारी जो इम्यून सेल्स होंगी वो उन्हें पहचानती हैं एंटीजन के थ्रू। देखा जाता है कि ये इसके जो एंटीजन है वो डिफरेंट है, तो इसे एज अ पैथोजन वहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हमने कहा कि क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो साइट होते हैं जहां पर मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, हमने कहा था कि यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स होती है वो डिफरेंशिएट होती है और मेच्योर होती है एंटीजन सेंसिटिव के लिए, यानी कि अब वो एंटीजन सेंसिटिव हो जाती है। एंटीजन सेंसिटिव का मतलब क्या होगा कि किसी भी एंटीजन के लिए वो सेंसिटिव होंगे। अगर कोई फॉरेन एंटीजन, हमारे फॉरेन पार्टिकल आया है, उसके एंटीजन के लिए वो सेंसिटिव होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनके, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपके आते हैं, आपके बोन मैरो है और आपके थाइमस है। आपने इमेज देखी थी, उसमें हमने बोन मैरो और थाइमस देखा था, ठीक है। बोन और थाइमस में क्या होता है, आपने कहा इन बोन मैरो ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग lymphocytes are produced।
आपकी जो बोन मैरो होती है वहां पर आपकी सारी ब्लड सेल्स बनेंगी और साथ ही साथ आपके लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। बी लिम्फोसाइट यहाँ पे क्या होंगे, मेच्योर होंगे। तो आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे बनेंगे, बी लिम्फोसाइट भी और टी लिम्फोसाइट भी यहाँ पे बनते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो यहीं पे मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम थाइमस की बात करें तो हमने कहा थाइमस इज द लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। हमने कहा कि हार्ट के सामने ही ये पाया जाता है। इट रिड्यूस एज द एज इंक्रीज, आपने कहा थाइमस का साइज कम होता चला जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। और इसका काम क्या है, यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट है वो मेच्योर होता है। तो हमने क्या बात की थी कि बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही बन रहे हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट तो बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट थाइमस में आकर वहां जाकर के वो डेवलप होता है और मेच्योर होता है। क्लियर है इतनी बात। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं बोन मैरो और थाइमस, और उनके यहाँ पे फंक्शन भी हमने देखे। एक बार आप लोग इसे रीड कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैं बताया है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट वेयर लिम्फोसाइट इंटरैक्ट विद एंटीजन एंड proliferate to become effector cell, example spleen, lymph node, tonsils। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। सेकेंडरी लिम्फॉइड, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपके इम्यून सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे वो लिम्फोसाइट्स हो गई हैं, वो WBC यहाँ पे हो गया है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं वो स्थान होते हैं, वो साइट्स होती हैं जहां पर जो हमारी इम्यून सेल्स हैं या जो लिम्फोसाइट्स हैं वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया है, तो उससे जो इंटरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में यहाँ पर होता है, ठीक है। और जब यहाँ पर ये एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं तो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो कौन कौन सी साइट है जहां हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जिन्हें मानते हैं, वो है स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, ठीक है, रेसर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो ये सारे हमारे क्या आते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क दिया गया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम को बना करके लेकर के आना है। आपने इम्यून सिस्टम अगर बनाया होगा तो आपके सारे पार्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में यहाँ पे स्प्लीन है, सबसे पहले आपने कहा स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। आपने कहा जो स्प्लीन है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बीन के शेप का होता है और इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं और फेगोसाइट्स होती हैं। फेगोसाइट्स क्या होती है, ये पैथोजन को खा जाते हैं, ठीक है, उन्हें नष्ट करते हैं। It acts as a filter to trap a blood-borne microbes and contain a large pool of erythrocytes। आपने कहा कि एक एज अ फिल्टर यहाँ पे यूज होता है, जो क्या करेगा यहाँ पे ये जो माइक्रोब्स होंगे, जो आपके ब्लड में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए एज अ फिल्टर यहाँ पे यूज होता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, लार्ज पूल ऑफ एरिथ्रोसाइट, बहुत सारे इसमें एरिथ्रोसाइट क्योंकि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ नोड। आपने कहा लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, छोटे होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें पूरा लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है जिसमें लिम्फ जो है वो ट्रैवल करता है। Their function is to trap the microorganism or other antigens that enter the lymph and tissue fluid। आपने कहा इनका भी सेम काम है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई पैथोजन आ गया है तो उससे क्या करना, ट्रैप करना, पकड़ना। नेक्स्ट है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यानी कि मार इज फॉर्म्ड ऑफ masses of a lymphoid tissue lining of a mucosa, respiratory, digestive and urogenital tract। About 50% of lymphoid tissue in human body is formed by malt। ठीक है, तो ये हमारे क्या आते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब ये हमने बात की है हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम एक्ट कैसे करता है, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में कि वैक्सीनेशन क्यों कराई जाती है,
वैक्सीनेशन जब कराई जाती है तो कैसे एक्ट करती है यहाँ पर, या आपने कहा कि हम जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हम कैसे इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले आपको इम्यून सिस्टम बनाना भी है और सारे जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन भी यहाँ पे नोट करने हैं, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब बात आती है यहाँ पर, आपने कहा इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग की, तो आपको ध्यान होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे पढ़ा था इम्यूनिटी जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, जो एक इनेट इम्यूनिटी है जिसमें हमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेलुलर, साइटोकाइन, ये सारे हमारे पास क्या थे इसके पार्ट आए थे। एक्वायर्ड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम बाद में क्या करेंगे एक्वायर करेंगे। तो इम्यून सिस्टम काम कैसे करेगा ये हम हर जो टाइप की इम्यूनिटी है उसमें देखेंगे। जैसे इनेट इम्यूनिटी है तो स्किन का तो हमने फंक्शन समझा, हमने HCl और लाइसोजाइम का फंक्शन भी हम समझते हैं कि ये कैसे एक्ट करते हैं। अगर हम बात करें सेलुलर बैरियर की या साइटोकाइन के बारे में तो हमें ये नहीं पता है कि मैक्रोफेज जो है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो काम कैसे करते हैं, वो एक्ट कैसे करते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। आपके लिए होमवर्क में ये होगा, एक बार आप लोग इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। इम्यूनिटी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, आपने कहा अडेप्टिव, अडेप्टिव का मतलब होता है एक्वायर्ड और इनेट मतलब होता है इनबॉर्न। अब ये जो अडेप्टिव है या जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये भी दो टाइप की होती है, नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में हम पैसिव और एक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल में भी हम पैसिव और एक्टिव पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल में अगर आप पैसिव देखेंगे तो एंटीबॉडी ट्रांसफर हम देखते हैं, और एक्टिव देखेंगे तो इम्यूनाइजेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे आपको क्लासिफाई करके दिखा रखा है वैसे ही हम यहाँ पे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को देखते हैं। क्लियर है? तो एक बार आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका